हेलो फ्रेंड्स, ओम विष्णु नमः। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हैप्पी करवा चौथ। तो आज के छोटा सा ब्लॉग करवा चौथ का मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मम्मी कैसे मेरी पूजा करती हैं करवा चौथ की, और कैसे व्रत रखती हैं और व्रत में क्या क्या करती हैं। तो मैं आप सबको छोटे से प्यारे से ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो आप सब बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मंदिर, क्योंकि मम्मी को मंदिर जाना था। तो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। तो मम्मी उधर पूजा कर रही थी। और देखिए, ये शिव जी का मंदिर है, ये पार्क में है। हमने आप लोगों को बहुत बार यहाँ के दर्शन कराए हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है हमारे यहाँ का। देखिए, यहाँ पे कितनी सारी घंटियाँ हैं। लोग ना यहाँ पे विश मांगते हैं। जब सबकी विश पूरी हो जाती है, उसके बाद में यहाँ घंटियाँ बांधते हैं। देखिए, ये कितनी बड़ी घंटी है। इसमें हो रही है, टूट गया। इससे बजाने वाला इसको टूट गया है। देखो कितना प्यारा मंदिर है। अब हम लोग पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में आपको पूरा मंदिर घुमाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम लोगों ने यहाँ पूजा कर दी थी। तो अब हम लोग बाकी भगवान जी के पास पूजा करने के लिए जाएंगे। और हम इधर इस गेट से निकलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है बजरंगबली जी का मंदिर। कितना ही प्यारा है, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए, और देखिए फ्रेंड्स, ये है शनिदेव जी का मंदिर। और देखिए, ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और मम्मी यहाँ दीप जला के चल रही है। मम्मी ने यहाँ पूजा कर दी है। अब हम लोग दूसरी जगह चलेंगे। यहाँ पर ना कुंडी बंद थी, क्योंकि दोपहर में मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया रहता है, इसलिए यहाँ पर कुंडी बंद है। ठीक है, मम्मी यहाँ पूजा कर रही थी। और देखिए, ये है दुर्गा माता। कितनी प्यारी लग रही थी, देखो। और मैंने येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी। येलो कलर मेरा फेवरेट है। कितनी प्यारी लग रही है। देखिए, मम्मी ने यहाँ भी पूजा कर दी थी। हम लोग यहाँ पैर छू लेंगे। उधर मम्मी बजरंगबली जी की पूजा कर रही थी। हम यहाँ भी गेट बंद कर दें। तो हम लोग ने पूजा कर दी है। अब हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि मम्मी का भी करवा चौथ का व्रत है और घर में बहुत सारा काम करना है हम लोगों को। तो मिलते हैं हम आप लोग को शाम को, और दिखाते हैं कि मम्मी कैसे पूजा करती हैं। तो सबसे पहले ही मैंने घर में आके थोड़ा सा लीप दिया था और थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया था। उसके बाद में मैंने पूजा की थाली तैयार कर दी थी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी सुबह से काम कर रही थी, बहुत थक गई थी। तो मैंने पूजा की थाली तैयार कर दी और मैंने मंदिर में पूजा भी कर दी थी। देखिए, मेरे प्यारे से विष्णु भगवान जी, क्योंकि मम्मी खाना बना रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं डायरेक्ट करवा चौथ की पूजा करूँगी, तब तक तुम मंदिर में दीपक जला दो। देखिए, लड्डू कितना आराम से बैठे थे, और लड्डू को भूख भी लग गई थी, क्योंकि आज लड्डू को अभी तक खाना नहीं मिला था। मम्मी ने कहा था कि जब पूजा करेंगे तो साथ में ही लड्डू को खाना खिलाएंगे। फिर उसके बाद में मम्मी ने कहा कि तुम दुकान में भी दिया जला दो, मतलब दुकान में भी पूजा कर दो। उसके बाद में मैं दुकान में भी मैंने पूजा कर दी। उसके बाद में मैंने वहाँ भी दीपक जला दिया था, और मैंने वहाँ भी जल्दी जल्दी से पूजा कर दी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी। और मम्मी पूरा दिन से फास्ट रखा हुआ था, तो थक गई थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया था, सब साफ़ सफाई भी की थी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर देती हूँ और उनकी हेल्प भी कर दूँगी। उसके बाद में मैंने दुकान में पूजा भी कर दी थी, गेट पे दीपक भी जला दिया था। फिर मम्मी के लिए मैं ये सारे की सीख होती है ना, ये करवा चौथ में जो लोटा होता है उसमें रखते हैं, इसलिए फिर मैं ये मम्मी के लिए लेके गई। फिर उसके बाद में देखिए, मैंने गोबर से लीप दिया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद में मैंने ये चौकी लगाई। उसके बाद में मैंने उसके ऊपर से ये रेड कलर के कपड़े से उसको कवर कर दिया। उसके बाद में मैंने इस पर माता जी की फ़ोटो रखी थी। तो देखिए, फ़ोटो रखने के लिए पीछे फ़ोटो टिकाने के लिए कुछ होना चाहिए था ना, इसलिए मैंने ये जूसर का बॉक्स था, ये मैंने पीछे रख दिया था। उसके बाद में ये छोटा पड़ गया था, फिर उसके बाद में मैंने एक और बॉक्स रख दिया। तो देखिए, ये मैं मम्मी के लिए फ़ोटो लेके आई थी। इसमें सारे भगवान जी की फ़ोटो हैं, इसलिए मैं ये वाली लेके आई थी।
उसके बाद में मैंने थोड़ा गंगा जल इस पे छिड़क दिया था। उसके बाद में मैंने माता जी को चुन्नी उठा दी और उनको माला भी पहना दिया था। उसके बाद में वो मुझे चुन्नी थोड़ी सेट नहीं लगी थी तो मैंने उतार दी। फिर मैंने सोचा मैं इसको ऐसे रखती हूँ, लेकिन अब ये ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद में मैंने फिर से उनको चुन्नी उड़ा दी थी। उसके बाद में मैंने सारा सामान वहाँ पे रख दिया था। इसके बाद में मैंने एक लोटा कण से पानी से भर दिया था। तो देखिए ये लोटा ना मेरी नानी ने मेरी मम्मी को दिया था। जब फर्स्ट करवा चौथ कोई भी लड़की रहती है तो उसके मायके से सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए मम्मी यही वाला लोटा हमेशा यूज करती हैं। वैसे तो अभी टोटी वाला लोटा आता है, बट मम्मी कहती है ये मेरी मम्मी ने दिया था इसलिए वो यही लोटा यूज करती हैं। और इसके बाद में मम्मी इसके ऊपर प्रसाद रख देंगी। तब तक के लिए मैंने इसको इतना ही तैयार कर दिया था। उसके बाद में मैंने मम्मी के लिए कपड़े निकाल दिए थे। मैंने सोचा था उनको जल्दी हो जाएगा। मम्मी की चूड़ी, साड़ी और मंगलसूत्र मैंने सब कुछ निकाल के रख दिया था। उसके बाद में मम्मी ने देखिए ये अग्यारी डाली थी, मम्मी ने जोत जलाई थी। बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूजा होती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि मेरी दादी ऐसे ही पूजा करती थी, इसलिए मम्मी ऐसे ही पूजा करती थी। क्योंकि करती हैं मतलब, तो दादी ने मम्मी को ऐसे ही बस सब कुछ बताया था, इसलिए मम्मी कहती हैं कि मैं वैसे ही पूजा करती हूँ। मम्मी कहती हैं क्योंकि लड़कियों को वैसे ही पूजा करनी पड़ती है जैसे उनकी ससुराल में होती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूजा होती है। इसमें बस माँ को अग्यारी डालते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और भी ये छोटी छोटी सी रस्में होते हैं, बस वो कर लेती हैं मम्मी। तो देखिए लड्डू भी आराम से बैठे थे। मम्मी ने लड्डू को भी कुमकुम लगा दिया था, और लड्डू को बहुत तेज़ से भूख लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। लड्डू ने कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद में मम्मी ने माता जी को प्रसाद चढ़ाया और फिर लड्डू को भी प्रसाद चढ़ाया। लड्डू के लिए अलग से प्रसाद रख लिया था। उसके बाद में देखिए चाँद को, जो ये लोटे में लोटा रखा हुआ है कण से भरा हुआ, इसमें एक सिक्का डाल देते हैं और प्रसाद डाल देते हैं। फिर इसके बाद में जब चंद्रमा निकलते हैं तब उनको अर्घ दे के उसके बाद में व्रत ओपन करते हैं। देखिए व्रत ज़रूर नहीं है कि पापा मम्मी को पानी पिलाएंगे, क्योंकि दादी बिना बाबा के पानी पिलाए ही अपना व्रत ओपन कर देती थी, क्योंकि चाँद को अर्घ दे देते थे और फिर व्रत ओपन कर लेते हैं चाँद को निकलने के बाद में। तो ये पूजा बहुत ही नॉर्मल तरीके से होती है। उसके बाद में मम्मी ने माता जी की आरती की थी और उनका आशीर्वाद लिया था। देखो मम्मी ने पूजा कर दी थी और मम्मी फिर जल चढ़ा रही थी माता जी को। फिर मम्मी ने लड्डू को भी जल चढ़ा दिया था। उसके बाद में मम्मी ने माता जी की आरती की थी। तो ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही छोटे से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ओम विष्णु वासुदेवाय नमः।